हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस जगह पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपको जो मेधा का जो हिंदी बुक है, तो इसका जो हम प्रभात की नई किरण है नामक जो पाठ है, तो इनके जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो प्रश्न आता है इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें क नंबर का आता है कि बालक अपनी तुलना किस किरण से कर रहा है। तो उत्तर में आपका हो जाएगा बालक अपनी तुलना प्रभात की नई किरण से कर रहा है। अगला तो ख नंबर का आता है कि बालक अपने आप को किसका सैनिक मान रहा है। तो उत्तर में हो जाएगा कि बालक अपने आप को नवीन भारत का सैनिक मान रहा है। फिर आपका ग नंबर आता है कि बालक स्वयं को किसका शांति दूत बता रहा है। उत्तर में आपका क्या आएगा कि बालक स्वयं को धरती का शांति दूत बता रहा है। फिर आपका आता है घ नंबर तक, इसमें घास की रोटियां खाई थी। उत्तर में जाएगा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी। फिर आपका आता है इन दूसरे नंबर का, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर आता है कि बालक ने अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया था। उत्तर हो जाएगा बालक ने अपने स्वभाव अपने को धीर, गंभीर, वीर और अचल बताया है। फिर आपका ख नंबर आता है बालक स्वयं को किन किन नदियों और महासागर का रखवाला बता रहा है। उत्तर में जाएगा बालक स्वयं को गंगा और यमुना नदियों का तथा हिंद महासागर का रखवाला बता रहा है। फिर आपका ग नंबर आता है इन प्रश्नों के उत्तर में कि अरिदल को दमन करने वाले किस राजा का नाम कविता में आया है। तो अरिदल को दमन करने वाले राजा का नाम सकारी विक्रमादित्य था। फिर आपका घ नंबर आता है कि शत्रु यदि हट करे तो बालक उनका जवाब किस प्रकार दे सकता है। उत्तर हो जाएगा कि शत्रु यदि हट करे तो बालक उनकी छाती का लहू पीने का साहस रखता है। फिर आपका अगला आएगा इन प्रश्नों के उत्तर में ड नंबर का कि इस पाठ में किन किन महापुरुषों के नाम आए हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि इस पाठ में सकारी विक्रमादित्य, अर्जुन, भीम, शिवाजी, महाराणा प्रताप महापुरुषों के नाम आए हैं। फिर आपका अगला आता है पाठ की दुनिया में, ये तीसरे नंबर का प्रश्न है कि इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो आपको इनकी व्याख्या करना है। वीर पशु रखवाले हैं। तो इसका आपको कि उत्तर में होगा कि बालक मातृभूमि के प्रति अपनी आस्था एवं स्नेह दिखाते हुए कहता है कि वह वीरों को जन्म देने वाली धरती के पुत्र है। इस हेतु उसकी मातृभूमि की नदियों और महासागर की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। तो ये पंक्ति की व्याख्या हुआ। फिर ख नंबर आता है कि हम हैं नहीं झुकेंगे। तो इस पंक्ति की जो व्याख्या हुई कि शिवाजी और महाराणा प्रताप को दुश्मन से लोहा लेते हुए अनेक बाधाओं से जूझना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी दुश्मन के समक्ष सिर नहीं झुकाया। इसी प्रकार बालक प्रण करता है कि वह भी उनके आदेशों कर लेगा, मतलब वह भी उन्हीं तरीके से उनके आदेशों को कर लेगा और किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। फिर आपका आता है कि जीने की राह में पहला नंबर के पांडवों ने भी कौरवों से युद्ध किया था, फिर भी कवि ने उन्हें शांति के लिए जीने वाले कहकर संबोधित किया है, ऐसा क्यों। तो उत्तर में हो जाएगा कि पांडवों ने कौरवों के अत्याचार के विरुद्ध युद्ध किया था ताकि राज्य में शांति बहाल हो सके। फिर आपका दूसरा नंबर का प्रश्न आता है जीने की राह में कि एक बालक के रूप में आप ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं जिससे पता चले कि आपको अपने देश से प्यार है। तो यहाँ पर आइए, अपने आसपास के गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा में मदद कर सकते हैं, अपने देश के लिए जो भी करेंगे वह देश से प्यार का प्रदर्शन होगा। फिर आपका आता है भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में दूसरा नंबर आता है कि इन वाक्यों में क्रिया का कालभेद लिखिए। तो इसमें आएगा कि हम सदा शांति के लिए जीते हैं। तो ये कौन सा काल होगा, वर्तमान काल होगा। फिर आपका ख आता है कि हम किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, भविष्य काल हो जाएगा। फिर आपका गाता है कि शिवाजी ने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी थी। तो इसमें भी ये कौन सा है काल है, भूतकाल। फिर हिमालय हमारी रक्षा कर रहा है, तो ये वर्तमान काल में है। ड नंबर का आता है कि हम दुश्मनों की लाश बिछा देंगे। तो ये क्या है, भविष्य काल। देंगे मतलब अभी दिए नहीं है, देंगे जब समय आएगा। तो ये भविष्य काल होगा। गंगा और यमुना हिमालय से निकलती है, निकल रही, मतलब ये क्या है, वर्तमान काल हो गया है। तो है
फिर आपका आ गया महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी आ गया, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा काल होगा, भूतकाल है तो आ गया तो वर्तमान काल देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, भविष्य काल। फिर आपका अगला आता है कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग और वचन लिखना है। ये जो शब्द है और उसमें लिंग और वचन आपको लिखना है। तो मां ने अनेक वीर सपूत पैदा किए, तो यहाँ पर सपूत है तो सपूत क्या पुल्लिंग होगा और बहुवचन में है। इन्होंने दुश्मन की लाशें बिछा दी थी, तो लाशें क्या है, स्त्रीलिंग है और किसमें है ये, बहुवचन। लाश होता तो एक वचन होता, यहाँ पर लाशें है तो बहुवचन। फिर ग नंबर का वक्त आने पर हम भी घास की रोटियां खा लेंगे। रोटियां क्या है, लिंग में स्त्रीलिंग शब्द है और रोटियां मतलब बहुवचन, रोटी होता तो एक वचन होता, यहाँ पर रोटियां है मतलब ये क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। फिर घ नंबर आता है कि प्रभात की नई किरणें धरा पर फैल गई, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा और वचन में हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। फिर आपका आता है कि हम वो नहीं जो अपने मस्तक झुका लेते हैं, तो ये मस्तक क्या है, पुल्लिंग है और ये भी क्या होगा, बहुवचन होगा। फिर आपका अगला आता है कि इन शब्दों में छूटे प्रत्यय लिखिए। आपको छूटे हुए प्रत्यय लिखना है। शत्रु, शत्रु का क्या होगा, यहाँ पर प्रत्यय है ता और क्या हो जाएगा, शत्रुता में शब्द बन जाएगा। फिर आपका हट, तो हट में क्या होगा, इला, तो ये क्या हो जाएगा, हठीला बन जाएगा शब्द। फिर दुश्मन, तो दुश्मन में ई प्रत्यय लगेगा और इसका पूरा वाक्य हो जाएगा दुश्मनी। फिर वीर, वीर में का प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वीरता। दिन, दिन में इक लगा देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, दैनिक। और आपका जुल्म है तो जुल्म में ई लगा देंगे, एक शब्द बन क्या बन जाएगा, जुल्मी। फिर आपका स्वर्ग, स्वर्ग में क्या होगा, ई आएगा, ई प्रत्यय तो वो जाएगा स्वर्गीय। फिर आपका लास्ट आता है कि नवीन, नवीन में क्या होगा, ता लगाएंगे, ता प्रत्यय जुड़ेगा तो वो जाएगा नवीनता। तो इस तरीके से ये जो प्रत्यय वाले शब्द है, फिर आपका अगला है जो उत्तर सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो शत्रु का वर्ण विच्छेद होगा, शत्रु को हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कौन सा शब्द आएगा जो सही शत्रु का वर्ण विच्छेद है। तो उत्तर में हम लोग देखते हैं आपका स अ त र उ, ये जो है शत्रु का वर्ण विच्छेद है। फिर आपका आता है ख नंबर पर, इस वाक्य में को भरा जाएगा। इसमें क्या है, कहां पर को आएगा, तो वृक्ष छवि छांव देते हैं, शत्रु लाशें रणभूमि में बिखरी पड़ी है, या फिर आप हम हिमाद्री प्रहरी है, या फिर आपका आ जाएगा हम शत्रु के वक्ष लहू पीने वाले हैं। तो यहाँ पर सही में हो जाएगा वृक्ष सभी को छांव देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, को आ जाएगा, वृक्ष सभी को छांव देते हैं, हम हिमाद्री के प्रहरी है, यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर को जो है कहां पर आएगा, पहले नंबर पे आएगा। फिर आपका अगला था ग नंबर का कि इनमें से संधि पद है, कौन सा जो है संधि पद है, तो अरिदल, शांति दूत, या फिर आपका रखवाला, या फिर आपका विक्रमादित्य। तो सही होगा आपका क्या, विक्रमादित्य, संधि जो है पद है विक्रमादित्य। फिर आपका रचना का संसार आता है, तो इसमें पहले नंबर का आता है कि महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खानी पड़ी थी, इससे संबंधित ऐतिहासिक घटना का वर्णन कक्षा में सुनाइए। क्यों खानी पड़ी थी इसके बारे में आपको बताना है कि सम्राट अकबर से युद्ध में हारने के बाद भी उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया था और जंगलों में जाकर रहने लगे थे, वहां उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी थी। तो ये उसकी समक्ष ऐतिहासिक घटना है, उसके बारे में आप कक्षा में सुना सकते हैं। फिर आपका दूसरा नंबर आता है कि कुछ महान व्यक्तियों की सूची बनाइए जिससे पता चले कि हमारी भारत माता को वीर प्रसू मां होने का गौरव प्राप्त है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे वीर जो पुत्र है जन्म लिए हैं, तो इसके बारे में आपको कौन कौन से वीर पुत्र थे, तो उत्तर में जाएगा नेता सुभाष चंद्र बोस थे, छत्रपति शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, सरदार भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ऐसे और बहुत सारे हमारे यहाँ क्या हुए, महान गौरवशाली व्यक्ति हुए थे। यहीं पर ही रविंद्रनाथ टैगोर भी हुए थे, यहीं पर ही हमारे भगत सिंह के अलावा हमारे और बहुत सारे आपको जो देखने को मिलता है। फिर आपका तीसरे नंबर का आता है कि महान पराक्रमी राजा विक्रमादित्य को शाकाहारी विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है, पता कीजिए। इनको शाकाहारी विक्रमादित्य क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन आपको बताना है। तो उत्तर में हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वे शाकाहारी कहलाए। मतलब शक जो शासक वाले थे तो उन पर उसने जीता तो उसको शाकाहारी कहा गया। इस विजय के कारण उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इनके कारण से उनको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इस कारण से उनको शाकाहारी विक्रमादित्य कहा जाता है। उसका जो एक्चुअल नाम था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय।
फिर आपका चौथा नंबर आता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति गरीयसी का अर्थ पता कीजिए और इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, क्योंकि इन दोनों की गोद में जो आनंद प्राप्त होता है वह अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, या फिर अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है। तो माता और मातृभूमि। तो इस तरीके से इस अध्याय से संबंधित जितने भी जो प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आशा करता हूं यह आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। अगर वीडियो मददगार है तो लाइक करना ना भूलिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो यहां से मिलता रहे। ओके, थैंक यू।